क्यों पाकिस्तान के अल्पसंख्यक पाकिस्तान से पलायन करने पर मजबूर हैं? क्यों पाकिस्तान की मजहबी संस्कृति अल्पसंख्यकों को जीने की आजादी नहीं देती? क्यों अल्पसंख्यकों के हो रहे पलायन पर पाकिस्तान की हुकूमत चुप है? क्यों पाकिस्तान में पलात हो रहा है धर्म परिवर्तन? क्यों अल्पसंख्यकों की बेटियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करा दिया जाता है? आतंकवाद से जूझ रहा मुल्क पाकिस्तान की संस्कृति भी क्या नष्ट हो चुकी है? पाकिस्तान में क्या इसी तरह मानवाधिकार का उल्लंघन होता रहेगा? पाकिस्तानी अल्पसंख्यक परिवार अस्तित्व और आबरू के लिए पलायन कर आ रहे हैं भारत। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है मानवाधिकार का उल्लंघन। पाकिस्तान से पलायन। पाकिस्तानी अल्पसंख्यक परिवार अस्तित्व और आबरू के लिए पलायन कर आ रहे हैं भारत। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है मानवाधिकार का उल्लंघन। पाकिस्तान से पलायन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हम आगे बढ़े हैं लेकिन इस बीच कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय हमारे साथ एक कॉलर हैं। संजय, स्वागत है आपका, बताइए। हाँ सर, मेरे को ये बताना था कि जैसे पाकिस्तान से जो हिंदू अल्पसंख्यक जो लोग हैं जी, तो वो जो अपने हिंदुस्तान में आ रहे हैं, जी हाँ, जी हाँ। तो अपने हिंदुस्तान के कानून में ऐसा कुछ नियम तो होगा सर कि जो बाहर से पाकिस्तान से जो हिंदू आ रहे हैं वो अपने यहाँ इंदौर में या कहीं भी मध्य प्रदेश पूरे भारत में निवास कर सकते हैं? जी हाँ, भारत का कानून तो हालांकि हम राजेश जी से पूछेंगे इस बात को कि क्या कानूनी दरअसल है, लेकिन हिंदुस्तान राजनीतिक जो शरण है वो तो देता ही है। पॉलिटिकल असाइलम मिलता रहा है, बहुत से मुल्कों के लोग यहाँ पर आते रहे। ये बात तो संभावना है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो लोग आए हैं और जो लोग नहीं आ पाए उनके साथ क्या गुजरेगी। ये है। एक और कॉलर प्रदीप हैं दमोह से। जी प्रदीप, आप बताइए। सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश में कई राज्यों में जो बांग्लादेशी आए हैं वो वहाँ की राज्य सरकारों के कारण हैं, और अगर हमारे देश की सरकार अगर चाहे तो बांग्लादेशियों को वापस भेज सकती है और पाकिस्तान के हिंदुओं को वापस बुला सकती है। और भारत के मुस्लिमों के संबंध में कहना चाहूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वयं अपनी पुस्तक में लिखा है कि भारत के 96% मुस्लिमों के पूर्वज हिंदू थे, जो कि मुगलों के समय या अन्य प्रभावों के कारण हिंदू मुस्लिम धर्म में आए हैं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। ये खैर ऐतिहासिक है, लेकिन अभी यह है कि सर्वधर्म रहे, ये कोशिश सरकारों की होती है और ये कोशिश हम उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान में भी रहे, अपने धर्म की आज़ादी मिले। लेकिन ये एक बात संविधान की है, ऐसा होना चाहिए। क्या होता है, मतलब वहाँ पर हिंदू परिवारों को किस तरह की समस्या आती है? चूंकि आपने काम किया है, अपने वहाँ लोगों से मिलते हैं। जी, मैं सन 2006 से लेकर 9 तक GHRD का ऑब्जर्वर रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए ह्यूमन राइट ऑब्जर्वर। और मैं आपको छोटी छोटी चीज़ों को बताना चाहता हूँ कि 2009 की घटना है। लाहौर सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है हिंदुस्तान की बॉर्डर से। वहाँ पर एक राधा नाम की महिला थी, उम्र 72 वर्ष। उसका देहांत हो गया, और देहांत होने के बाद हम सब लोग वहाँ पर ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया भर के चाह रहे थे कि पाकिस्तान में हिंदुओं को उनकी जो शरीर है मनोपरांत, उनको जलाने का अधिकार मिलना चाहिए। तो आपको जान के बड़ा आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में, लगभग पूरे पाकिस्तान में हर हिंदू को एक मुस्लिम की तरह दफनाया जाता है। और सन 2009 के अंदर हमने लाहौर शहर में, जब तक कि क्रिकेट के मैच खेले जा रहे थे और ट्रेनें जा रही थी और रोज़ पार्टीज हो रही थी, तो हमने बोला ये 2009 में राधा मरी लाहौर के अंदर, तो हमने बोला इसका दाह संस्कार का अधिकार मिलना चाहिए। श्री ज्ञान सिंह मेरे मित्र, वहाँ के ह्यूमन राइट मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान सरकार से और लाहौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से बोला कि इस महिला को जलाने का अधिकार दे दो, इसका जो है हिंदू संस्कार के हिसाब से होना चाहिए, अंतिम संस्कार होना चाहिए। पाकिस्तान म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 9 दिनों तक उस बॉडी को वहीं पर रखा, और 9 दिनों के बाद पाकिस्तान म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बोला, मैम हमारे पास लाहौर शहर के अंदर इस महिला को जलाने के लिए, इसका दाह संस्कार करने के लिए जगह नहीं है। और 9 दिनों के बाद लाहौर शहर में हर हिंदू की तरह जो पंजाब प्रोविंस में जलाया जाता है, दफनाया जाता है, उसको भी दफना दिया गया। मतलब ये फैक्ट है कि वहां पर किसी हिंदू को अंतिम संस्कार में उसको दफनाया जाता है। कराची शहर और बड़े हिंदू शहर जहां हिंदू पॉपुलेशन वो है, लगभग
80%, 90% ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज बरीड लाइक ए मुस्लिम। 90% हिंदू जो पाकिस्तान में मरते हैं उनको मुस्लिमों की तरह दफनाया जाता है। ये भी अर्जुन भी बताएंगे कि खुद इनके गांव में ये शरीरों को जलाने जाते थे तो मुस्लिम पॉपुलेशन इकट्ठे हो जाती है, कहती है हम नहीं जलाने देंगे। हिंदू के लिए मरने के बाद हिंदू दाह संस्कार होना पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी त्रासदी है। 90 से 95% हिंदुओं को मुस्लिमों के तौर पर दफनाया जाता है। पाकिस्तान का ये सत्य है। एक कॉलर जुड़ रहे हैं, बड़े ये इस तरह की जो खबरें हैं अपने आप में हिला देने वाली हैं। एक कॉलर जुड़ रहे हैं इस बीच में, गणेश कुछ कहना चाहते हैं। जी गणेश, आप बताइए। फोन लाइन डिस्कनेक्ट हुई है। सोनू एक और कॉलर इस बीच में। जी सोनू, आप बताएं। सोनू आप बताइए। जी हेलो। लगता है फोन लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, आप दोबारा फोन करके हमसे संपर्क करें। शर्मा जी, ये घटना तो बहुत सी मिल भी नहीं पाती हैं, लेकिन गवर्नमेंट के लेवल पर किस तरह का एक प्रेशर हो सकता है किसी भी कम्युनिटी को? अगर ये सरकार, हिंदुस्तानी सरकार क्या इस बात से डरती है कि अगर हिंदुओं की बात उठाएंगी तो वो कहीं सांप्रदायिक कहलाएंगी? ये शायद कई बार मैं सोचती हूँ कि ऐसा होता होगा, और कई बार मेरे मन में ये भी आता है कि डेमोक्रेसी जो है नंबर गेम है। हाँ। तो जो हिंदू यहाँ आ रहे हैं बेचारे संख्या में इतने कम है कि किसी के वोट को कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, किसी को हरा जिता नहीं सकते हैं, तो कोई क्यों उनकी बात करे। कई बार मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ये है कि हाँ क्यों नहीं बातचीत की जाए। जब सारे मसलों पे हम बातचीत करते हैं, जब सारे किसी की विपत्ति आ जाती है, आपदा आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, तो हम मदद करते हैं। लेकिन ये वो मुल्क है, ये वो सरकारें हैं जो कि कश्मीर के हिंदू जो माइग्रेट हैं उनकी बात नहीं करती है, पंडितों की बात नहीं करते हैं। और अगर जो बीजेपी या मान लीजिए एनडीए बात करेगा तो उनको तो हम कहते हैं कि सांप्रदायिक कम्युनल होने का आरोप है। कम्युनल होने का आरोप भी एक अजीब सा है कि कोई अगर किसी की परेशानी की बात करे तो कम्युनलिज्म का आरोप लग जाता है, लेकिन बात की जानी चाहिए। और कल ही किसी मिनिस्टर का बयान भी था कि हम जो है इनको लॉन्ग टर्म वीज़ा देने के बारे में सोच सकते हैं। ओके। हाँ, जो हिंदू यहाँ आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो खैर संभावना है कि जो लोग यहाँ पर अगर चाहते हैं राजनीतिक शरण या फिर यहाँ पर रहना चाहते हैं उनको मिल सकता है, लेकिन सवाल ये भी है क्योंकि इनको आते समय कुछ बॉन्ड भरवाने की खबर भी थी कि आप वापस लौट कर आएंगे, और अगर वो नहीं गए तो फिर बाद में जो उनके रिश्तेदार या बाकी लोग बचे हैं उनके साथ कुछ और ना हो, ये डर भी रहता है। लेकिन बड़ा बात यह है कि राजनीतिक जो रोटियां हैं या राजनीतिक जो चाल हैं वो धर्म के हिसाब से हैं। हिंदुस्तानी सरकार प्रेशर बना सकती है, लेकिन क्यों नहीं बनाती, ये भी सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, शर्मा जी आपसे बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। पाकिस्तानी अल्पसंख्यक परिवार अस्तित्व और आबरू के लिए पलायन कर आ रहे हैं भारत। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है मानवाधिकार का उल्लंघन। पाकिस्तान से पलायन। पाकिस्तानी अल्पसंख्यक परिवार अस्तित्व और आबरू के लिए पलायन कर आ रहे हैं भारत। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है मानवाधिकार का उल्लंघन। पाकिस्तान से पलायन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। पाकिस्तान से पलायन और अल्पसंख्यकों का पलायन, वहां पर जिस तरह से मजहबी कट्टरता फैल रही है, लिहाजा वहां पर अब बहुत से लोग हिंदुस्तान आना चाहते हैं या फिर कहीं और जाना चाहते हैं। ये बात है, हम इस पर बातचीत कर रहे हैं। कुछ ऐसे परिवार आए हैं, उनकी भी हम दर्द भरी दास्तान सुनते हैं। हम सिंध हैदराबाद से आए हुए हैं। हमारी यही है बात, हम हिंदू यही इसीलिए आए हैं क्योंकि हमारी परेशानी यही यहाँ है कि हमारा धर्म नहीं है यहाँ पे, वहाँ पे धर्म हमारा नहीं है। क्योंकि हम जाते हैं, हमारा संदूर भी नहीं लगता, ना मांग में नहीं भरते हैं, ना बिंदियाँ लगाते हैं, नहीं मंदिर भी नहीं हमारे त्योहार का ही पता नहीं चलता है भाई कैसे त्योहार हैं। ना माता रानी के नौरत्रे रखते हैं, ये भी हमारे को पता नहीं भाई कैसे पूजा करते जा रहे हैं। पूजा तो चल पता है, पर ऐसे हम खुले सरियाम नहीं पूजा कर, अपने मंदिर अपने घर में छुप के करते हैं। हाँ, जैसे बाज़ार में जाएंगे संदूर बिंदिया नहीं लगा के जाएंगे, पहचान लेंगे, बोलेंगे हिंदू हैं, ये नफरत करते हैं हम। ये इसी बात लिए हमारा बहुत दुख है, इसी के लिए हम जब ये भारत में आए हुए हैं। हमारा यहाँ धर्म नहीं है, बहू बेटियाँ के धर्म नहीं है। हमारे बच्चे स्कूल में हम नहीं भेजते हैं, डरते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को लड़कों को भेजेंगे तो मुसलमान बना देंगे, लड़कियों हो तो लड़कियों को मुसलमान बना देंगे ज़बरदस्ती। इसी के डर के मारे किसानी की तरह रहे, गुलामी करते रहें, खेती करते हैं और अपने बच्चों को पालते हैं। हम डर के छुप के बहुत हम नहीं
हमने तकलीफ़ खाई है। अभी यही बात हमारी, अभी हम बहुत तंग हो गए हैं, इसीलिए हम भारत में आए हैं। हमारे कुछ भी हो जाए हम जाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम यही बात है, यही हम ये रह रहे हैं। सारे हमने सप्लाई भी कर दिए सरकार को, अभी तक कहा भी नहीं हमारे को भाई जाओ। अभी तक बैठे हैं, 1 साल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, खुशी से खा रहे हैं। रात को बच्चे कमा के आ जाते हैं, रमोड़ को ठेलिया वेलिया, बस सुकून से रह रहे हैं। हमें इजाज़त मिल गई है अभी सरकार की तरफ से। कोर्ट का केस था वो हम जीत गए हैं, जैसे हमारी रहने की यहाँ पे परमिशन मिल गई है। हाँ, अभी बच्चे खुशी भी मनाए, नए साल ही मनाया देखा है। यहीं तो नए साल मनाते थे तो पाकिस्तान के झंडे यही लगाते थे, यहीं तो हम भारत के झंडे लगा के झूम भी गए। हाँ ना, बहुत अच्छा लगा, बहुत हमारे बच्चों को खुशी से अच्छा लगा। हाँ, तो यही हिंदू धर्म का तो देख लिया ना, हमारे बच्चे खुश हो गए हैं, आज़ादी मिल गई हमारे, जैसे हम आज़ादी में आ बैठे यहीं। यही प्रार्थना हमारे, हम नहीं जाएंगे, बस मर जाएंगे पर नहीं जाएंगे यहीं पर बस। यहाँ के लोगों में तो अंत ये है कि यहाँ इज्जत है, माँ बहनों बेटियों के साथ इज्जत है। यहाँ के जो भी कौम है, जो भी कौम है, ऐसे जैसे पाकिस्तान में कर रहे हैं ऐसे तो यहाँ नहीं है, बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल यहाँ सुरक्षित है सारे बच्चे। इसी वजह से वहाँ तो ये दिक्कत है कि कल ये तो है तो कल तो पक्का होगा ही होगा हमारे साथ, माँ बहन बेटियों के साथ वहाँ होगा ही होगा, बुरा व्यवहार होगा ही होगा।